आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, हमारे महान ग्रंथों में असाधारण लोकप्रियता प्राप्त करने वाला एक ग्रंथ महाभारत है। दोस्तों, महाभारत यानी कि भारत का शायद ही कोई ऐसा प्राणी या परिवार हो जिसमें महाभारत का नाम न सुना हो और जो महाभारत की महिमा को न जानता हो। दोस्तों, रामायण की तरह इस अमर ग्रंथ को भी बहुत बड़ा धार्मिक महत्व प्राप्त है और इसकी कथा सर्वत्र बड़े चाव और आदर के भाव से पढ़ी और सुनी जाती हैं। निस्संदेह महाभारत ज्ञान का भंडार और रत्नों की खान है। सागर की भांति इसमें जो जितनी गहराई डुबकी लगाता है उसे उतने ही मूल्यवान रत्न प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, हमें इस बात से खुशी है कि आपको भारतीय साहित्य के अध्येता तथा चिंतक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल ने जो अपने ग्रंथ में रचना लिखी है, भारत सावित्री के नाम से इनका ग्रंथ बहुत मशहूर हुआ है। उसी ग्रंथ में से मैं आपको महाभारत के अंश यानी कि विराट पर्व तक की सामग्री आपको इस ग्रंथ में जो दी गई है और युद्ध के अंत तक का अंश है दूसरे खंड में है और तीसरे खंड में दोस्तों महाभारत के अंत तक का इन्होंने जिक्र किया है। तो दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर और उपयोगी होने वाले हैं। आप जुड़े रहिए और आज से हम अपना रुख महाभारत ग्रंथ की तरफ करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं आदि पर्व से और विराट पर्व तक की जो कथाएं हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, भारत सावित्री के रूप में महाभारत का एक नया अध्ययन यहाँ जो इन्होंने प्रस्तुत किया है उसके बारे में प्रकाशन भी हुआ और लोगों को इसके बारे में पता भी चला। दोस्तों, ग्रंथ की बहुत सी विशेषताएं हैं, तो उन पर ना जाते हुए इस ग्रंथ को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके महाभारत नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि कौरव और पांडव दोनों ही भरतवंशी थे, अतएव वे भारत कहे गए। भरतवंशियों के संग्राम या युद्ध की संज्ञा भी भारत हुई। पाणिनीय सूत्र 4-2-56 संग्राम से प्रयोजन योद्धृभ्य के अनुसार योद्धाओं के नाम से युद्ध का नाम रखा जाता था, अतः स्वाभाविक रीति से भरतों का संग्राम भारत कहलाया। तो दोस्तों, भारत महाभारत में एक स्थान पर महाभारत युद्ध अश्वमेध 81-8 इस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है बड़ा भारत युद्ध, अर्थात भरतों के बीच में जो बड़ा संग्राम हुआ वह महाभारत युद्ध कहलाया। अन्यत्र आदि पर्व में महाभारताख्यान्यम 56-30 शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्पर्य है भरतों के महान संग्राम की कहानी। महाभारताख्यान का ही संक्षिप्त रूप महाभारत है। दोस्तों, महाभारत के वर्तमान रूप में 18 पर्व हैं। इन पर्वों को मिलाकर 1948 अध्याय और 82,146 श्लोक होते हैं। यह संख्या पूना से संपादित और संशोधित संस्करण के अनुसार है। दक्षिण भारत से प्रकाशित विस्तृत पाठ में, जिसे महल्लक पाठ
भी कह सकते हैं। अध्यायों की संख्या 1959 और श्लोकों की संख्या 85,586 है। इस प्रकार की गणना पर्व संग्रह नामक पर्व में भी पाई जाती है। ये पर्व 1000 ईस्वी से पूर्व अवश्य ही महाभारत के अंग थे, क्योंकि जावा द्वीप से प्राप्त भारत में जो लगभग 8वीं-9वीं शती के लगभग वहाँ गया होगा। इस प्रकार की पर्व गणनात्मक संख्याएं पाई जाती हैं और आंध्र भारतम नामक तेलुगु भाषा के अनुवाद में भी जो विक्रम की 10वीं शताब्दी में बना ये संख्याएं पाई जाती हैं। 18 पर्वों में अध्याय और श्लोकों की संख्या भी इसमें दी गई है। दोस्तों, कश्मीर से प्राप्त शारदा लिपि में लिखी हुई महाभारत की प्रतियां पाठ की दृष्टि से सबसे अधिक प्रामाणिक हैं। उनके पाठ प्राचीन एवं मूल के अधिकतम निकट हैं और अन्य संस्करणों की अपेक्षा श्लोक संख्या भी उनमें कम है। दोस्तों, दक्षिण भारत के संस्करण में सबसे अधिक मिलावटें हैं, जो सभा पर्व, विराट पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व और आश्रम वासिक पर्व में पाई जाती हैं। कुल मिलाकर उसमें 13,450 श्लोक पहले और दूसरे पर्व ग्रंथ के स्वरूप निर्धारण की दृष्टि से अति महत्व रखते हैं। पहले पर्व में उग्रश्रवा सूत के पधारने की भूमिका देने के पश्चात पांडवों की संक्षिप्त कथा उसी ढंग पर दी है जैसे मूल रामायण में श्री राम जी की कथा दी है। दोस्तों, पांडवों की संक्षिप्त कथा इसके पश्चात आती है। तो दोस्तों, इसके पश्चात यह वृत्तांत पर विराम देंगे। दोस्तों, मृगयाशील पांडु स्वजनों के साथ अरण्य में निवास करते थे। वहीं कुंती और माद्री ने मंत्रों की सहायता से धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनों से 5 पुत्र उत्पन्न किए। कुछ दिन तक वे बालक तपस्वियों द्वारा आश्रम में सर्वाधित होते रहे। फिर ऋषि लोग सुंदर जटाधारी ब्रह्मचारियों के वश में रहने वाले उन बालकों को हस्तिनापुर में लाकर कौरवों को यह कहकर सौंप गए कि ये पांडव हैं, तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और मित्र हैं। उनसे मिलकर समस्त कौरव और पूर्ववासी बहुत हर्षित हुए। इस प्रकार अखिल वेद और विविध शास्त्रों का अध्ययन करते हुए पांडव वहाँ पूजित होकर रहने लगे। सभी प्रजागण युधिष्ठिर के साथ व्यवहार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम और नकुल सहदेव की विनय एवं कुंती की गुरु शुश्रूषा से अत्यंत संतुष्ट हुए। तब राजाओं के समूह में उपस्थित होकर अर्जुन ने पति का स्वयंवर करने वाली कृष्णा को सुदुष्कर लक्ष्य भेद करके प्राप्त किया। उसके फलस्वरूप वे सब धनुर्धारियों में पूज्य समझे जाने लगे। अर्जुन ने सब राजाओं को और बड़े बड़े गणराज्यों को जीतकर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस प्रकार बहुविध अन्न राशि एवं दक्षिणाओं से युक्त महान राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर द्वारा आरंभ कर दिया गया। वासुदेव कृष्ण की नीति से और भीम और अर्जुन के बल से जरासंध एवं बल गर्वित शिशुपाल मारे गए। उस यज्ञ में अनेक देशों से मणि, सुवर्ण, रत्न, गौ, हस्ती, अश्व और धन के उपायन युधिष्ठिर को प्राप्त हुए और दुर्योधन ने देखे। पांडवों के उस समृद्ध लक्ष्मी को देखकर उसके मन में ईर्ष्या जनित रोष पैदा हो गया। मय शिल्पी ने विमान के आकार की जो सुंदर सभा पांडवों के लिए बनाई, उसे देखकर भी दुर्योधन संतप्त हुआ। वहां उस सभा में दुर्योधन को जल थल के भ्रम से चलने में कुछ
गड़बड़ी करते देख कृष्ण के सामने ही भीम ने उसकी खिल्ली उड़ाई। भोगने के लिए अनेक प्रकार के रत्न और विविध भोगों के होते हुए भी दुर्योधन मन मलिन और तन क्षीण रहता था। धृतराष्ट्र को जब इसकी सूचना मिली तब पुत्र के स्नेह से उसने उसे पांडवों के साथ द्यूत की अनुमति दे दी। उसे सुनकर श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और उनके मन को चैन नहीं पड़ा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ तक समाप्त करते हैं। इसके आगे का जो वृत्तांत है वह धृतराष्ट्र के मनोभाव का है, जो आपको मैं अपने अगले वृत्तांत में बताऊंगा। दोस्तों, आपको बताऊं कि आपके अमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए इन वृत्तांतों को छोटे छोटे भागों में बांट देता हूं दोस्तों, ताकि आप पर भी ज़्यादा समय की पाबंदी का जोर ना आए। और दोस्तों, इसी प्रकार मेरे लिए भी लिमिट है, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग सेकंड्स के हिसाब से गिनती करते हैं। अतः यहाँ तक आज का स्वीकार कीजिए। इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म रूप में मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।